फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स का मतलब पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवार्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। मीन्स कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एंड रिजल्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाता है। मीन्स कि जो गोल होते हैं, एंड रिजल्ट होता है कि एक साल बाद आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं, या फिर जो भी आपने टारगेट सेट किया होता है वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल होते हैं, जिनके लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक जो मैनेजर है या फिर बिजनेसमैन है वो क्या करता है? डायरेक्टेड करता है। नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वैसे तो जो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करी जाए तो बहुत कैटेगरी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया गया है, बट जो मेन कैटेगरी है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं। आज सबसे पहले अब हम करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जनरली क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना। ठीक है, मीन्स की एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट ये हर बार ये जरूरी नहीं होता कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना हो। नो, कई जो एनजीओज होती हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है? सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना और सोसाइटी के वीकर सेक्शन को हेल्प प्रोवाइड करना। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हम मेनली 3 पॉइंट्स के अंदर इसको हमने डिवाइड किया है, जैसे कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहला उसका हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो उसने सेटअप करी है, जो उसने अपनी कंपनी सेटअप करी है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 साल के लिए सेटअप करी है या 2 साल के लिए सेटअप करी है। नो, वो क्या चाहता है कि आज मैंने अपनी कंपनी को बनाया है तो आने वाले 20 साल 25 साल यानी कि नेक्स्ट जनरेशन भी उस कंपनी को क्या करे? उस कंपनी को रन करे। तो यानी कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कंपनी बनती है, तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि जो हमने आज अपना बिजनेस सेटअप किया है ये लंबे समय तक क्या करे? रन करे। सेकंड है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या? जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी बिजनेस क्यों कर रही है? क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो एडुकेट अमाउंट के अंदर यानी कि इतना प्रॉफिट अर्न करे कि उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारी की सारी लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी जो है वो उन प्रॉफिट से पूरी हो जाए और उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट बचा रहे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? यानी कि अब देखो, आज मैंने कोई भी अपना बिजनेस सेटअप किया, अब मैंने बिजनेस सेटअप किया है तो अब मैं उसको क्या करूंगी? ग्रो करूंगी। ग्रो कैसे करूंगी? मान लो मैंने आज उसकी एक ब्रांच मतलब हरियाणा के अंदर ओपन करी है, तो मैं आगे 2 साल बाद क्या सोचती हूँ कि मैं इसकी ब्रांच दूसरी कहाँ करूंगी? पंजाब के अंदर ओपन करूंगी। फिर मैं उसके बाद क्या सोचती हूँ कि मैं इसकी एक और ब्रांच ओपन करूंगी, वो मैं कहाँ खोल लूंगी? वो मैं दिल्ली के अंदर खोलूंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेटअप किया कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांच को अलग अलग शहरों के अंदर ओपन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ग्रोथ के अंदर और क्या ले सकते हैं? मान लो कोई भी कंपनी है, उसने स्टार्टिंग करी किसी एक प्रोडक्ट से, पर अब वो आगे 2 साल बाद क्या सोचती है कि अभी तो मैं सिर्फ शैम्पू बना रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं शैम्पू के साथ कोई 2-3 प्रोडक्ट और ऐड कर दूंगी। ये भी तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट मेनली 3 ऑब्जेक्टिव को ज्यादा कंसीडर किया जाता है: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। आई होप आप सबको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स सोशल, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सोशल किससे रिलेटेड होगा, सोसाइटी से रिलेट करेगा। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है या फिर कोई भी बिजनेस है, वो किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी का पार्ट क्यों है, क्योंकि जो एक बिजनेस है या फिर एक कंपनी है वो किसके रिसोर्सेज को यूज करती है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करती है। अब मान लो मैंने कोई भी बिजनेस सेटअप किया, अब वो बिजनेस जो है मैंने सेटअप किया वो शहर के अंदर ही तो सेटअप किया, अब वो बिजनेस किसी सिटी के अंदर सेटअप है, तो मैं रिसोर्सेज किसके यूज कर रही हूँ, मैं वाटर किसका यूज कर रही हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी किसकी यूज कर रही हूँ, मैं एम्प्लॉय कहाँ से लेके आ रही हूँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन किसकी यूज कर रही हूँ, ये सब किसका पार्ट है, ये सब किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। तो जब वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रही है तो ये ड्यूटी बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी की, कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, सोसाइटी की बेनिफिट के लिए कुछ करे, सोसाइटी के मेरिट्स के लिए कुछ करे। तो यहाँ पर क्या जो है, एक जो बिजनेस होता है उसका मैनेजमेंट होती है, उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोसाइटी की नीड को, सोसाइटी की नीड्स को, सोसाइटी को मेंटेन करके रखे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे कोई भी बिजनेस है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस, कि जहाँ पर भी उसने अपने बिजनेस को सेटअप किया है वहाँ के आसपास में जितने भी लोग रहते हैं या जो भी सोसाइटी है वहाँ के लोगों को वो रिजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट क्या करे, सप्लाई करे, प्रोडक्ट को सेल करे। ऐसा ना हो कि जिस शहर के अंदर उसने उस बिजनेस को लगा रखा है उसी शहर वाले लोगों को वो अपने जो प्रोडक्ट है वो हायर प्राइसेस के अंदर सेल कर रहा है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजनेबल प्राइस, लेस प्राइस पर उसको वो प्रोडक्ट वहाँ पर सेल करना चाहिए। सेकंड है यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो एक बिजनेस है वो सोसाइटी के बीच में लगा रखा है, एक कंपनी है वो सोसाइटी के बीच के अंदर सेटअप है, कोई भी इंडस्ट्री है वो सोसाइटी के बीच के अंदर सेटअप हुई है। अब वहीं पर सोसाइटी के बीच में वो रहकर सोसाइटी को ही हार्मफुल, सोसाइटी के इन्वायरमेंट को ही हार्म कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। हार्म कैसे करेंगे, जैसे रिवर्स के अंदर वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करे जा रहे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई हैं जिनसे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो ट्रैफिक जाम करे जा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि जब एक बिजनेस सेटअप हो गया सोसाइटी के अंदर, तो अब ये बिजनेसमैन की ड्यूटी बनती है कि आसपास के जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको वो अपनी कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर क्या प्रोवाइड करे, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, ताकि वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो क्या हो जाए, एम्प्लॉयड हो जाए। नेक्स्ट है पेइंग टैक्स ऑन टाइम। पेइंग टैक्स ऑन टाइम का मतलब क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, तो अब सोसाइटी की वजह से वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो अब वो उस सोसाइटी का जो है रोड मेंटेन करने के लिए, उस सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए, ये सब कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कहाँ से लेके आती है, जब गवर्नमेंट के पास फंड आते हैं। गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से आते हैं, जब आम लोग या बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइम से टैक्स पे करते हैं। तो ये एक बिजनेसमैन की ड्यूटी बनती है कि वो टाइम से और जेन्युइन के अंदर जो भी उसको प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर वो सही रेट से क्या पे करे, टैक्स पे करे। नेक्स्ट है हेल्प द एनजीओज। जो एक बिजनेसमैन है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जितने भी सोशल वेलफेयर सोसाइटी है उनकी हेल्प करे। आई होप आप सबको ये सोशल ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसका, मैनेजमेंट का, जो कि है पर्सनल, ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किससे रिलेट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे रिलेट होता है क्या, पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब एक जो मैनेजर है, एक जो बॉस है या फिर एक जो एम्प्लॉयर है, उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि उसके अंडर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सबको वो फेयर सैलरी दे। फेयर सैलरी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो कि वो काम उनसे
बहुत ज़्यादा ले रहा है और बदले में जो सैलरी है उनको बहुत कम दे रहा है, नहीं, जितना काम ले रहा है वो उनसे उतनी ही उनको वो सैलरी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब एक एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो उसकी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की जिम्मेवारी किसकी बनती है? उस कंपनी की बनती है। तो कंपनी को टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवानी चाहिए जिससे कि उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है गुड एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। गुड एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर एम्प्लॉयज़ या वर्कर काम कर रहे हैं वो एरिया जो है वो सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंद कमरा है, ना वहाँ पे रोशनी आ रही है, ना वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, ना वहाँ पर प्रॉपर एयर आ रही है, ना वहाँ पर पानी पीने की सुविधा है, तो ये ना वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट जो होना चाहिए बिल्कुल सेफ होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक मैनेजर की, एक बॉस की, एक एम्प्लॉयर की या फिर एक सुपीरियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम और अच्छा कर सकते हो। अगर तुमने अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव कर लिया तो तुम्हें सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट या बोनस भी दिया जाएगा। लास्ट है प्रोवाइडिंग फैसिलिटी लाइक हाउसिंग एंड मेडिकल। अब आप सबने देखा होगा कि जो MNCs होती हैं वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बड़े बड़े यानी कि हायर पोस्ट पे जितने भी पर्सन काम करते हैं, उनको जो कंपनी है बहुत सारी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सैलरी को छोड़कर। सैलरी तो वो साथ में उनको देती भी है पर साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी उनको प्रोवाइड करती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि उनको हाउस दे देने चाहिए, ठीक है, जब तक वो कंपनी का काम कर रहे हैं तो उनको फ्लैट दे देने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आई होप आप सबको ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो है मैनेजमेंट के वो क्लियर हुए होंगे। तो जो भी एक मैनेजमेंट होती है उसके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।